हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर मेरे यूट्यूब चैनल MPRJ ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है नसों को ब्लॉकेज होने से कैसे बचा सकते हैं, नसों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी मील होती है जिसको खाने से आप आपकी नसों को ब्लॉक होने से बचा सकते हो और लंबे टाइम के लिए उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, और तो फिर आप हार्ट अटैक आने से बच सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको नसों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। काफ़ी सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि हार्ट अटैक कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या हार्ट अटैक कई प्रकार के होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? अधिकतर डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप घी खाना कम कर दो, आप ऐसी चीज़ खाना कम कर दो जिसमें बहुत ज़्यादा तेल हो, फैट हो, सारी ऐसी चीज़ें खाना कम कर दो। क्या ऐसी चीज़ें खाना कम करने से हार्ट अटैक आना कम हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो जो जिम करते हैं, जो इतना फिट रहते हैं, क्या उनको हार्ट अटैक आता? आपने अधिकतर देखा होगा अभी कि 30 से 40 साल वाले लोगों को जिम करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, जिम के अंदर ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो उनको क्यों हार्ट अटैक आता है ना? अगर ऐसा ही होता कि आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैटी चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो आपकी नसें ब्लॉकेज होने से बचेगी। तो क्या एक जिम करने वाला इंसान तो ये सारी चीज़ों का प्रोटीन, ये वो कितना ध्यान रखता है कि कितना प्रोटीन खाना है, मुझे कितना क्या खाना है, तो क्या उससे हार्ट अटैक आता? नहीं आता ना। तो सबसे मेन रीज़न क्या है हार्ट अटैक आने का, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। वो है आपका इंसुलिन रजिस्टर। मैं आपको समझाती हूँ इंसुलिन रजिस्टर क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक रॉ मटेरियल होता है। ये कब चिपक जाए, कब फ्लैक बनाए, कब तक आपके साथ में रहेगा, ये काय पे डिपेंड होता है? आपके मेटाबॉलिज्म पे। ओके, अगर आपके बॉडी के अंदर ये सही ढंग से नहीं चल रहा है या इसका यूटिलाइज सही ढंग से नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम तक आपके अंदर रह रहा है, तो सीधी सी बात है आपकी शुगर की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे शुगर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा? इंसुलिन भी बढ़ेगा। आपका क्या होगा? इंसुलिन भी बढ़। और प्रॉब्लम कब होती है? जब ये इंसुलिन बढ़ रहा हो और रोज़ यही चेन और यही साइकिल चलती रह रही हो, ठीक है। अगर आपका इंसुलिन बढ़ेगा, आपकी जो सेल्स है वो क्या करेगी? काम करना बंद कर देगी। ओके। और आपको क्या लगता है कि इंसुलिन सिर्फ चीनी खाने से बढ़ता है? तो ऐसा नहीं है। इंसुलिन चीनी हो या तो कोई भी ऐसे जूस मटेरियल्स हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है तो भी इंसुलिन बढ़ेगा। एंड और बहुत सारी चीज़ें आती है, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पास्ता हो गया, ये सब खाने से भी इंसुलिन बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। तो यही सारी चीज़ें क्या होती है? शुगर को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है। ऐसी 4 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका शुगर बढ़ा हो, इंसुलिन आपका बहुत ज़्यादा हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा, फैटी फैट हो जाएगा, या तो पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, या तो आपका बहुत ज़्यादा वेट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और इसके कारण क्या होगा? बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपके अंदर। और जब ये इन्फ्लामेशन होगा तो इसी को कहते हैं इंसुलिन के कारण होने वाली डेथ, मतलब हार्ट अटैक आना, इसी को कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इनकी इंसुलिन के कारण डेथ हो गई, शुगर बहुत ज़्यादा था, हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, तो इसी को कहते हैं इंसुलिन के कारण होने वाली डेथ। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि इसकी एक बेस्ट मील है जो आपको हार्ट अटैक आने से, या तो फिर आपके आर्टरीज को क्या रखेगा? क्लीन रखेगा हमेशा, तो आपको हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। तो उसका सबसे अच्छा कारण क्या है? मैं आपको बताती हूँ। कारण नहीं, सॉरी, उसकी सबसे अच्छी मील क्या है। तो मील तो ऐसी कोई नहीं होती है, ठीक है। ऐसी कुछ खाने में कुछ चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं होती है जो आपको हार्ट अटैक आने से डॉक्टर बताएगा कि रोक सकती है। अगर आपको आपकी आर्टरीज को क्लीन रखना है, साफ रखना है, तो आपको क्या करना है? फास्टिंग। क्या करना है? फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स मैं आपको बताती हूँ कैसा। आपके डिनर से लेके आपके ब्रेकफास्ट के बीच कम से कम 12 से 14 घंटे का गैप होना चाहिए। या तो आप शाम को 6 बजे खा लीजिए, फिर सुबह 10 बजे खाइए। ऐसा आप जितना गैप रखोगे उतनी आर्टरीज अंदर से क्या होगी? आर्टरी के अंदर उतना ही प्रॉपर आपके सफाई होगी, क्लीनिंग होगी,
और वो प्रॉपर वर्क करेगी। जैसे आपको पता है एक दिन अगर तुम किचन में काम ना करो, खाना ही नहीं बनाया, तो किचन तो साफ का साफ ही रहेगा ना। ऐसे ही आर्टरी का भी, अगर एक दिन आर्टरी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का, तो वो क्या होगी, प्रॉपर क्लीन होगा उसके अंदर का सब कुछ। तो आपको क्या करना है, फास्टिंग करना है। फास्टिंग आपको ऐसी करना है जैसे रात में ही करनी है, तो खा के सो जाते हैं अपन, तो आपको सुबह का खाने का टाइम ऐसे रखना है कि 12 से 14 घंटे का गैप हो उसके बीच, ठीक है। दूसरी बात, फास्टिंग किस किस को नहीं करनी चाहिए, अगर कोई शुगर वाला पेशेंट हो, बीपी वाला पेशेंट हो, या तो प्रेग्नेंट वुमन हो, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फास्टिंग करें, ठीक है ना। या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम रात में आपको ऐसा लग रहा है जल्दी खाना खा लिया था 10 बजे जैसा, फिर भूख लगने लगी, तो आप नारियल पानी है या तो फिर किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ है, आप उसमें पढ़ो कि इसमें फैट कितना है, शुगर कितना है, उसके बाद वो चीज़ को आप खाओ। बाकी आप सारी चीज़ को अवॉइड करो। ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, बाकी आपको सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोनों मील, जो आपका डिनर है एंड आपका जो ब्रेकफास्ट है, उसके बाद 12 से 14 घंटे का उसके बीच टाइमिंग गैप हो। एंड अगर आपसे ये बढ़ सकता है तो धीरे धीरे आपको इसको 16 घंटे का टाइमिंग गैप करना है। एंड आपको ये एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार करना है। तो क्या होगा, आपकी आर्टरीज हमेशा क्लीन रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओके, तो यही कारण है कि लोगों को हार्ट अटैक आता है, इंसुलिन के कारण भी, और ये सब कारण है इंसुलिन को बढ़ाने का। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल MP RJ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।